Hello and welcome back. So today we are going to solve a problem from HCV chapter friction. ठीक है। और ये कह रहा है कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, जो कि जा रही है स्पीड पे कितनी, कार की स्पीड है 21.6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे एक इंक्लाइन है, मतलब ये कार जब यहाँ पे आएगी इस पोजीशन पे तो एक ये 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप है ना, और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रोड और टायर के बीच में है म्यू इज इक्वल टू 1/2√3। एक्चुअली ये इंक्लाइन और टायर के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कार जब यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, मतलब ये नहीं कि कार की स्पीड यहाँ से यहाँ तक घट रही है, ठीक है। मुझे उससे मतलब नहीं है कार की स्पीड क्या है, कार की स्पीड जो है यहाँ पे, मतलब ये जो कार की स्पीड दे रखी है 21.6 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ की स्पीड नहीं है, ये तब की स्पीड है जब ये कार ने इंक्लाइन पे जस्ट अभी चलना शुरू किया है ना, जस्ट बिफोर कमिंग डाउन द इंक्लाइन, दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। तो हमको ये दिखाना है कि नो मैटर व्हाट, ठीक है, नो मैटर हम कितना हार्ड ब्रेक लगाते हैं, है ना, ये जो है कार ये नीचे पहुंचेगी स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज यूजुअल। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। एक काम करते हैं, पहले सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये इनिशियल स्पीड को, है ना, इनिशियल स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। मुझे 21.6 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, लेट अस कन्वर्ट दैट टू मीटर पर सेकंड फर्स्ट। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हमने, ये आ गया 5/18 से मल्टीप्लाई करके 6 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। ओके, आगे बढ़े। ऑल राइट, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि सॉरी, तो जब ये कार स्टार्ट करेगा इंक्लाइन से नीचे आना, है ना, when the car starts coming down the incline, it has got a speed equal to 6 मीटर पर सेकंड। तो अब देखते हैं कि जब हार्ड ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है ना, हो क्या रहा है आखिरकार, ठीक है। ओके, तो जब हार्ड ब्रेक्स हम अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स, जो टायर है ना, और जो रोड है इंक्लाइन, है ना, उसके बीच में फ्रिक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन याद है ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में हमें कार का एक फ्री बॉडी डायग्राम कैसा मिलेगा, ये देखो आप, फ्री बॉडी डायग्राम mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक नॉर्मल लग रहा होगा और फ्रिक्शन हमारा लग रहा है, ये देखो आप, फ्रिक्शन मैंने म्यू टाइम्स नॉर्मल लिखा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। सो अब हमने ये केस, ये सिनेरियो देख लिया। ये सिनेरियो कब का है, जब हमारे पास हार्ड ब्रेक्स अप्लाई हुए, है ना, व्हेन द ब्रेक्स आर, है ना, व्हेन हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है म्यू इनटू नॉर्मल, है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल, हमें पता ही। और नॉर्मल की वैल्यू है mg cos थीटा। mg cos थीटा कैसे है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करके, इक्वेटिंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। इसके उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब सीधे ये पता होना चाहिए आपको कि नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा इस केस में, ठीक है। ओके, please note that we are taking the case where the friction is maximum, that is hard brakes are applied. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब mg sin थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो mg sin थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, कितनी, mg/2, और म्यू mg cos थीटा फिर से वैल्यू डालेंगे तो ये mg/4 आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट,
तो हम ये देख सकते हैं, ये अगर डायग्राम आप देखोगे है ना, तो इस डायग्राम में mg/2 नीचे लग रहा है mg sin थीटा, और म्यू mg cos थीटा ऊपर लग रहा है mg/4 है ना। ये आप देखो, ये वाली फोर्स ज्यादा है, mg/2 फोर्स इज मोर, फोर्स डाउन द इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड्स इज मोर देन दिस फोर्स, mg/4 कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कार हमारा एक्सेलरेट करेगा है ना, इवन व्हेन हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड है ना, कार वुड नॉट बी एबल टू डिसलरेट, इट विल ओनली एक्सेलरेट। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर फोर्सेस देखोगे तो अलोंग द इंक्लाइन कितनी फोर्स है, mg/2 माइनस mg/4 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन a मान लेते हैं, तो ये कट गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 10/4, ठीक है, ऑल राइट। तो हमारा एक्सेलरेशन मिल गया है 10/4। So the car accelerates downwards. This acceleration is given by mass into एक्सेल को हमने निकाल लिया ना अभी, एक्सेलरेशन g/4। चलो, तो अब हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा देते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, है कि नहीं। चलिए, तो आगे देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी जब इंक्लाइन पे एंटर हुआ था 6 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू एक्सेलरेशन में पता है, और जो इंक्लाइन का लेंथ था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो भी पता है। ये सब कर पूरा के हमें आएगा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ना। अब ये मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो, क्योंकि वहां पे हमें उसको कन्वर्ट करना था, किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करना था, ठीक है। सो 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ऑल राइट। सो दिस विल गिव यू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर ये बॉटम का स्पीड है, जब कार नीचे पहुंचेगा है ना। ये कब, लेकिन किस केस में, व्हेन हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड है ना, जब एकदम जोर से ब्रेक दबाओगे। तो अगर मान लो, अगर आप ब्रेक जोर से नहीं दबा रहे तो फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं होगा, फ्रिक्शन विल बी लेसर। तो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो उस केस में जो कार नीचे जाएगा वो तो और ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा है ना। अगर फ्रिक्शन कम होगा, डाउनवर्ड फोर्स विल बी मोर, so car will go down with an even greater acceleration, और फिर उस केस में हमको और ज्यादा स्पीड मिलेगी बॉटम पे। ये जो मिली ना 36 किलोमीटर पर आवर, उससे भी ज्यादा मिलेगी अगर हम हार्ड ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।